मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं इसी तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान को दोबारा से कहा गया है कि आप सालसी की जो है वो कोशिशें तेज़ तर कर दें। डू यू रियली सी दिस वाज काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक स्नब, शी जिनपिंग नॉट कमिंग टू रिसीव प्रेसिडेंट ट्रंप, या इसे ओवरडू किया जा रहा है और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यही है? सब तो पहले ये जनाब चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने इनवाइट किया और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने का मैं ममनून हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर इस वक्त तो वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है, वॉर ऑफ परसेप्शन चल रही है कि किसने किसको कितना हराया और कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस पोजीशन से गए हैं वो इस वक्त मुझे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं लग रही। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तब होती जब जंग को वो इस कंक्लूजन पे लेके जाते जिसमें उनको चाइना की मदद की जरूरत ना होती। और जाहिर है उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो डिले भी किया था अपना विजिट, उसमें उनको लगता था कि वो ऐसा टेक होम ट्रॉफी ले जाएंगे और वही ट्रॉफी जाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो चाइना के वो दिखाएंगे, शी को दिखाएंगे प्रेसिडेंट को। वो हो नहीं पाया, उन्होंने एक्सटेंड भी किया और आपने देखा कि बुनियादी तौर पर काफी दफा उन्होंने रिलैक्स किस्म के, इजी गोइंग, ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव किस्म के बयानात भी दिए सोशल मीडिया पर, लेकिन ईरान को टेम्प्ट नहीं कर सके। ईरान शायद उतना सख्त होता गया। तो इसकी रोशनी में मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप अब चाहेंगे कि चीन की मदद ली जाए और चीन ऐसा कुछ करे जिसके अंदर अमेरिका को भी एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ना हो। और एक तो ये है क्योंकि जाहिर है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो नहीं रही अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो वो समझते थे जंग शुरू होने से पहले, और ये बात चीन को भी पता है। अमेरिका को ये पता है कि चीन की डिपेंडेंसी तेल पर बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको शायद ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो फ्यूल की और ऑयल की स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी चीन के पास ही है। तो इसका मतलब है चीन को इतनी जल्दी प्रेशर में आने वाला नहीं है। और वैसे भी ईरान से जितना वो तेल ले रहा था वो सिर्फ $1.4 बिलियन बैरल रोजाना ले रहा था, जो कि ईरान का तो 85-90% था, लेकिन वो चाइना की सिर्फ कोई 13% जरूरत पूरी करता था, बाकी वो दूसरे सोर्सेज से करता था। तो आई थिंक देखना ये पड़ेगा कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लिए क्या फेस सेविंग लेते हैं। चाइना को एक पॉजिटिव लगता था पूरी इसके अंदर कि जितने वेपन्स ईरान पर फायर हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, उतनी ही कमजोरी अमेरिका की तरफ से जाहिर होगी। और इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि ये विंडो ऑफ वनरेबिलिटी प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका ने खुद खोली। एक ऐसी कमजोरी आपने दुनिया को दिखाई और खासतौर पर चीन को दिखाई, क्योंकि चीन को उसी असले से उन्होंने खौफजदा करना था, अपने मिलिट्री माइट से करना था, स्टॉक पाइल से करना था, ताइवान के सब्जेक्ट पर और टैरिफ के और दूसरे मौजूआत पर। तो आई थिंक वो काफी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन से इस वक्त गए हैं। बट वी विल हैव टू सी कि चाइना कितना ज्यादा इसमें रिलैक्सेशन देता है या अपनी स्पेस देता है या फेस सेविंग देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। अच्छा चिश्ती साहब, फिर मैं मियां साहब की तरफ आता हूँ। ये फरमाइए कि बुनियादी चीज तो मैंने देखा आज बीजिंग के एयरपोर्ट पे एक्सपेंसिव अर्थ का जो मामला है, मियां साहब मैं एक बात कर लूं फिर। एक्सपेंसिव अर्थ जो है वो मेन डोमिनेट करेंगे क्योंकि वो आखिरी झील है अमेरिका की। तो क्या इस पे ज्यादा उसका जोर होगा, ये भी एक एजेंडे में है? एक्सपेंसिव आपका लफ्ज मैंने मिस कर दिया, दोबारा कहेंगे? अर्थ एक्सपेंसिव, जो अर्थ जो महंगी जो धाते हैं, ये जो असले में और जी 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 काजी साहब, देखिए दुनिया में आप डॉलर छाप सकते हैं ना, आप ऑयल छाप सकते हैं ना, आप रेयर अर्थ मिनरल छाप सकते हैं। तो उसके जिसके पास होती है ना, उसकी बार्गेनिंग लीवरेज बहुत ज्यादा है। आप करेंसी अपनी अपनी छाप के आप बाइंग तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनकी लिमिटेशन होती है। और चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल है। और दिलचस्प बात मैं आपको ऐड करता चलूं, जो पैट्रियट मिसाइल फायर हो रहे हैं और बहुत सारे वेपन फायर हो रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है यानी रेयर अर्थ मिनरल जो इसके अंदर वेपनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो इन तमाम अमेरिकन कंपनियों की मोस्टली डिपेंडेंसी चाइना पर है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्सपैंड कर रहे हैं ये तमाम के तमाम वेपन, तो रेयर अर्थ मिनरल जब तक चाइना के कंट्रोल में है मेजॉरिटी, आपकी जो फर्दर जो आपने प्लग करना है वो गैप, जितने आपने म्यूनिशन कंज्यूम कर लिया है, स्टॉक पाइल कम कर लिया है, उसको रीबिल्ड करने में भी चाइना की कंट्रीब्यूशन होगी। तो चाइना का बड़ा डिफरेंट सा यूनिक किस्म की कॉम्बिनेशन है। एक उन्हीं वेपन से और मिसाइल से चाइना को थ्रेट किया जाता है, और जब वो मिसाइल बनाने होते हैं और वेपन का अपग्रेड करना होता है या उनका अपने स्टॉक पाइल बढ़ाना होता है, तो उसमें भी आपकी चाइना की जरूरत पड़ती है कि रेयर अर्थ मिनरल दे। तो आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस वक्त खास तौर पर ये थर्ड टॉपिक होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के बाद और ताइवान के बाद, रेयर अर्थ मिनरल का, कि वो उसकी सप्लाई चाइना अनइंटरप्टेड अमेरिका को देता रहे
ताकि वो जितनी जल्दी हो स्टॉक पर डिपेंड कर सके। और अगर वो स्लो डाउन हो जाती है, जो कि चाइना के पास कैपेसिटी है कि वो सप्लाई उस रेट पे ना करे, तो अमेरिका की जो डेटरेंस है वो कॉम्प्रोमाइज रहेगी उतना अरसा तक। जी मियां साहब। जी साहब, आज मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, और इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप के जितने भी दौरे होते रहे हैं वो एज सुपर ताकत के एक जो है सदर के तौर पर किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आज जिस तरह वो बीजिंग की एयरपोर्ट पर उतरे और लग नहीं रहा था कि वो एक सुपर ताकत के सदर जो हैं वो बीजिंग पर जो है की एयरपोर्ट पर उतरे हैं, और उनका इस्तकबाल भी उसी तरह का ही हुआ। इस दौरे के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं चिश्ती साहब। एक तो इसमें कहा जाता है कि जो मुज़ाकरात होंगी उसमें टेक्नोलॉजी की बात होगी, उसमें आबनाए हरमुज़ की बात होगी, उसमें ईरान और जो अमेरिका है उस जंग बंदी या उस जो मुज़ाकरात हैं उसका मुस्तकबिल जो है वो तय पाएगा। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह में जो दौरा है वो इसलिए इस तरह का दौरा हो रहा है और ट्रंप जो है वो चलकर गए हैं कि अब अमेरिका सुपर ताकत नहीं रहा। तीसरी बात यह भी की जा रही है कि यही दौरा जो है या तावन को जो है वो तयन करेगा कि आइंदा जो है दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन तावन होगा, या दोनों मुल्कों के दरमियान जो आइंदा मुस्तकबिल में मुमकिन तसादुम नजर आ रहा है जो कि तजारती तसादुम भी है, और हो सकता है कि इससे बढ़कर ताइवान के मसले पर दूसरा तसादुम जो है वो भी नजर आए, इसकी बुनियाद भी रखी जा सकती है। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को सर? देखिए मियां साहब, दुनिया में जितनी भी डेटरेंस होती है ना, वो एक होती है आपकी सलाहियत पर और एक होती है हौसले पर। इंडिया पाकिस्तान का भी हमने देख लिया, सलाहियत इंडिया की ज्यादा थी, हौसला हमने कंपनसेट कर दिया। और अक्सर मैं कहता होता हूं कि अगर आपकी सलाहियत कम हो तो हौसला उसको कंपनसेट कर लेता है, लेकिन अगर आपकी सलाहियत ज्यादा हो और हौसला कम हो तो आपको मिलिट्री माइट या जो कैपेबिलिटी है वो कंपनसेट नहीं करती, उस जगह प्लग नहीं करती। अब अमेरिका इस वक्त, जैसे मैंने अर्ज किया, कि इस तरह नहीं है कि वो कमजोर हो गया मुल्क, या उनकी नेवी सबसे कमजोर हो गई, या एयरफोर्स कोई 30-35 जहाज जो रिपोर्ट कर रहा है मीडिया, वो उससे कोई 6,500 जहाजों में से अगर 35 माइनस हो गए हैं तो इसका मतलब वो एयरफोर्स कमजोर हो गई है। ऐसा नहीं है, अमेरिका अभी भी बहुत बड़ी सुपर पावर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन होता यह है कि आपने एक मिथ या एक रिजॉर्ट अपना, या आपने एक इंप्रेशन जो क्रिएट किया होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और अक्सर मैं कहता हूं कि जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, दुनिया में जैसे वेनेजुएला उन्होंने किया था, और नेतन्याहू ने इनको कहा होगा कि ये वेनेजुएला प्लस है, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर ईरान पर हमला किया तो ये एक एडिक्टिव सोच होगी। यानी आपको जब इतनी क्विक विक्ट्री मिल जाती है, शॉर्ट टर्म मिलती है, टाइम नहीं लगता, मिलिट्री का एक्सपेंड नहीं होता, आपके जाने नहीं जाती, तो आपको ये नशा कर देती है विक्ट्री। आप समझते हैं कि मिलिट्री जो होती है वो हर वक्त, हर जगह और हर टारगेट में इस्तेमाल हो सकती है, और यही सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, तो वो यूज कर लिया। अब जो चाइना के खिलाफ कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद, मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी तो खुद खोल दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका पर किसी ने हमला नहीं किया था जो अनफोर्सीन हो गया, उनको तो पता ही नहीं लगा क्योंकि उनकी चॉइस नहीं थी। ये वॉर ऑफ चॉइस थी, आपने अपनी चॉइस से हमला किया। अब 68% लोग आपके खिलाफ हैं, तो वो लोगों को समझ आ रही है कि ये हमने अपनी कमजोरी खुद अपने आप को एक्सपोज किया है, और वो जो हमारी माइट थी और एक रोब था दुनिया में, और एक हमने एक अपनी ईगो बनाई हुई थी कि हमें कोई हमला करेगा हम डोमिनेंट एयर से भी करेंगे, समुद्रों से भी आकर तबाही मचा देंगे, और जमीन पर नीड बेस पर हम ट्रूप्स उतारेंगे, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बैकफायर कर गई है सारी। अच्छा चिश्ती साहब, मैं एक और बात, ये बात बड़ी जोर शोर से हो रही है और बहुत से दानिशवर कर रहे हैं ये जी जी, मैं एक मिनट, ये मियां साहब, कि ये एब्सोल्यूट पावर है। अब ये 20th सेंचुरी के वारफेयर के लिए ये सारी मिलिट्री मशीन बनी थी, और इस जंग में एक यानी 100वां हिस्सा भी नहीं था बजट ईरान का, और ये आप जो एनालिसिस दे रहे हैं, तो डोंट यू थिंक द साइन ऑफ वीकनिंग ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म? और सेकेंडली हम देखें कि सोशल, जब हम देखते हैं, बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन है, समाज में एक अबतरी नजर आती है। इवन बारबरा वाल्टर ने तो किताब लिख दी कि ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिविल वॉर आर प्रेजेंट इन अमेरिका। डू यू सी दीज आर पोटेंट थ्रेट्स आर बीइंग ओवर एग्जेजरेटेड? देखिए काजी साहब, मैं इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहता अमेरिकन माइट के मुतालिक, ना उनकी मिलिट्री के मुतालिक, ना उनकी इकोनॉमी के मुतालिक, क्योंकि एक जंग अमेरिका की कैपेसिटी से बाहर नहीं है। मैंने तो अर्ज किया कि मिलिट्री जो उन्होंने वेपन्स एक्सपेंड किए उन पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप ऑयल और इनरिचमेंट और बाकी जो आपके मिनरल्स होते हैं, सॉरी, वो आप नहीं बना सकते। आप, डॉलर तो अभी भी उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। रियलाइज करने की ये जरूरत है काजी साहब कि वो अंग्रेजी में एक रैशनैलिटी का पहला असूल बताया जाता है कि इफ यू आर इन द होल, स्टॉप डिगिंग।
सो दे नीड टू स्टॉप डिगिंग। एक्चुअली वो कर ये रहे हैं कि गड्ढे में भी गिरे हुए हैं और खोदे जा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। वो अफोर्डेबिलिटी का तो अभी भी मेरे सेहन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। ये इतनी अमेरिकन फौज या अमेरिकन इकोनॉमी तकरीबन 40 दिनों से इस हद तक कमजोर हो गई है, ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा। लेकिन जाहिर है जब आपका एक इंप्रेशन टूट जाता है लोगों के जहनों में, एक माइट बनी होती है। जी मैं कंक्लूड कर लूं अगर एक जुमले से, तो मैं सिर्फ लिंक करना चाहता था कि जो कोई शक नहीं कि अमेरिका जो है सुपर ताकत है, उसकी मिलिट्री बहुत ताकतवर है। इसमें जी 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 कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें सर प्लीज, कंक्लूड करें जी। मैं सिर्फ ये लिंक कर रहा था कि अभी देखें कितनी दिहाइयों से अमेरिका मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस पर, नेवल बेसिस पर, अपने वेयर हाउस यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल रखा हुआ था। वो किस पे रखा हुआ था? उसी मिथ और माइट के ऊपर रखा हुआ था कि मेरे होते हुए आपको किसी और की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो आया ये जो 2 महीने गुजरे उसके अंदर वो सारा कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ? बस ये मैं सबमिट कराना चाह रहा हूं।